नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मिलन साहू है। मिलन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं ग्राम माहूत, पोस्ट भरदा कला, थाना अर्जुंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मिलन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17 मार्च 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले यही जो हिंदू धर्म में जो भी परंपरा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश आदि आदि देवी देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा करता था। सर जो आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करते थे, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? जी इनकी पूजा प्रतिष्ठा करने से मुझे लाभ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, लेकिन जीवन में दुख ही दुख मिलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि मुझे ना जाने भूत प्रेत के बाधा जो है मेरे परिवार में, मेरे अंदर, जिसको मैं जब तांत्रिकों के पास जाता था तो वो लोग कहते थे कि तेरे शरीर के अंदर में जीन प्रवेश कर गया है और वो जीन जो है बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं बहुत डर जाता था, लेकिन वास्तविकता में सर मैं धीरे धीरे मेरे शरीर में प्रवेश होते गया और मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज़ मुझे सता रही है। तो मैं तांत्रिकों के पास जाना चालू किया। जब तांत्रिकों के पास जाना चालू किया तो वो लोग यही कहा कि अगर तुझे बचना है तो इसके लिए बलि देना पड़ेगा। और वास्तविकता में वही होता था सर, जो तांत्रिक बोलते थे वही मेरे शरीर में अंदर में आ कर के वो बोलने लगता था कि मैं तेरा बलि चाहता हूँ, मैं तुझे मारूंगा और तेरी पत्नी को मैं विधवा देखना चाहता हूँ। ऐसा सिलसिला कम से कम 20 साल पहले से ही मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन आज से 7 साल पहले ज़्यादा महसूस होने लगा। और वास्तविकता में फिर मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं था, मैं अकेला काम करने वाला था। मेरे 3 बच्चे हैं और एक बीबी और माँ है। उसमें से मैं नागपुर शहर में रहता था और मजदूरी करता था। वहाँ पे मेरा छोटा सा एक मकान भी था, लेकिन ये जो प्रेत बाधा है मुझे इतना सताया हुआ था तो मैं काम करने के लायक नहीं रहा और घर में परिवार भी चलाने के लायक नहीं रहा। तो फिर मेरे पास पैसे भी नहीं था तो मैं क्या करता, फिर मुझे वहाँ नागपुर शहर में मेरा छोटा सा मकान था, उसको भी बेचना पड़ गया। मैं बेच दिया, काम तो करता नहीं था। फिर मैं अपने गांव चला गया। गांव जाने के बाद में मुझे सलाह मिला कि कुछ तांत्रिकों के पास जा तो बच जाएगा। तो फिर मैं वही करता था कि तांत्रिकों के पास जाता था तो वहाँ पे भी मेरे अंदर घुस के तांत्रिकों के पास बोलता था कि तुझे मैं बलि देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे बलि ले लूँगा, तेरी औरत को विधवा देखना चाहता हूँ। और मुझे मौत का इतना ख्वाब दिखाता था कि मैं रात को सो नहीं पाता था, दिन में रह नहीं पाता था, न मैं खाना खा पाता था, न चैन से जी पाता था। मेरा अंतिम क्षण ही दिखाता था सर। 7 साल से मैं वही देखते आ रहा था कि हर पल हर वक्त मैं जाता था, रास्ते में चलता था साइकिल से, तो मेरे साथ में बात करता था वो जीन। बोलता था तू फांसी लगा के मर जा, या तो तू गाड़ी में घुस के मर जा, ट्रक के अंदर आके मर जा। और ऐसे कई अनेक जहर खा के मैं जब खेतों में जाता था और दवाई छिड़काव करने लगता था तो बोलता था कि ये दवाई पी ले, जहर पी ले और तू मर जा। तो इस तरीके से सिलसिला 7 साल तक के चलते रहा। तो उन तांत्रिकों के पास उतना कुछ करने के बाद में मुझे कुछ भी आराम नहीं आया सर। तो मेरी हालत इस तरीके से हो गया कि अब मेरा कोई उम्मीद ही नहीं रहा। मैं पूरा अपने जीवन से त्रस्त हो गया था। तो मैं वही ब्रह्मा विष्णु महेश जिस देवी देवता को मानता था उन्हीं के सामने जाके गिड़गिड़ाता था, अब आप मुझे जीवन नहीं दे सकते तो कम से कम मौत दे दे भगवान, कम से कम अब मैं जीना नहीं चाहता इस दुनिया में। तो मुझे मौत भी नहीं मिलती थी। बोलते थे कि हम तुझे मौत भी नहीं दे सकते, ना जीवन भी नहीं दे सकते। आखिरी अंत में मुझे यह कह दिया अपना खुद ही देख लो। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली?
जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे जानकारी ऐसी मिली कि सन 2012 में मेरी तबीयत ख़राब रहता था और मैं सोया रहता था खाट पे, तो मेरा लड़का एक को कहीं से ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी जो 10 रुपये में कोई भगत सेवा कर रहा था। तो वो मुझे ला कर के दिया कि बोले पापा इस पुस्तक को पढ़ो, कुछ लिखा है। तो मैं पहले ही पृष्ठ खोला, पन्ना खोला, तो उसमें कबीर साहब जी दिखे। तो मुझे इसके पहले कबीर साहब और कई बार ऐसे बचाव किया है, तो मुझे लगा ये तो कबीर साहब है। तो मैंने प्रणाम किया उसको और पुस्तक को पढ़ना चालू किया। जब पढ़ना चालू किया तो उसमें ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में, करोथा कांड के बारे में भी लिखा था और सृष्टि रचना भी लिखी थी। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मैं धीरे धीरे पढ़ते गया और पूरा पुस्तक पढ़ डाला। उसके बाद में बरवाला कांड हो गया, तो मैं टीवी में समाचार देख रहा था, तो बरवाला कांड देखने के बाद में मुझे फिर नफरत सी हो गई कि इन सारी बाबाओं ऐसी है और जिनको मैं गुरु बनाना चाहता था। फिर मैं 1.5 साल फिर ऐसी रद्दी में डाल दिया ज्ञान गंगा पुस्तक को। फिर सर मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि अब बिल्कुल मैं बचने लायक नहीं था, कि मेरी अंतिम क्षण है। तो उसी समय मुझे रात को प्रेरणा हुई कि अब कोई नहीं बचा सकता मिलन, तू अब गुरु बना ले, गुरु ही जो मंत्र देगा उसी से कट सकता है, अन्यथा तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो सर मेरे अंदर प्रेरणा हुआ कि मैं गुरु बनाऊं तो किसको बनाऊं, सभी बाबा तो ऐसी है, आसाराम जैसे बाबा का भी मैंने टीवी में देखा, इनका भी देखा, तो मैं किसके पास जाऊं। तो सर मैं ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा था, तो वो मुझे प्रेरणा हुआ और ज्ञान गंगा पुस्तक को फिर खोल के देखा, तो मुझे प्रेरणा हुआ कि इन्हीं को गुरु बनाया जाए, यही एक सच्चा गुरु लग रहा है। और तो मुझे जीवन बचाना था, तो मैंने फ़ोन किया सर। तो फ़ोन करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे गांव के पास 10 किलोमीटर के अंदर में नामदान केंद्र खुला हुआ है सूरे गांव में। तो मुझे पता चला, तो मैं वहाँ मेरी भगतमती को लेके गया। वहाँ जाने के बाद में और मैं नामदान केंद्र में जा कर के नाम लिया। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए? मैं इतना 20 सालों से भूत प्रेत के बाधा से जकड़ा हुआ था, तो आराम नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मैं आज पूरी तरीक़ा से स्वस्थ हूँ। नहीं तो मैं पूरे तरीक़े से बर्बाद हो चुका था, मेरे घर बिक चुका था और मेरी आर्थिक स्थिति जो है पूरा बर्बाद हो चुका था, मैं कुछ लायक नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिल्कुल भूत प्रेत बाधा से स्वस्थ हूँ। और मेरे घर में भी जो परेशानी कर रहा था मेरे साथ में, मेरे घर में भी वो प्रेत जो है लेटरिन वगैरह भी गंदगी कर देता था, तो वो भी ठीक हो गया। और मेरे शरीर के अंदर जो घुस करके बोलता था वो भी ठीक हो गया। और ये मेरी पत्नी को पैर में अकड़न सी हो जाती थी, चल नहीं पाती थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज वो भी स्वस्थ है और चल सकती है और काम काज सभी चीज़ कर रही है। तो हमारे घर में पहले से हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है और हम आज काम भी कर सकते हैं और हमारे परिवार अच्छे से हम चला रहे हैं। परमात्मा की दया से हम सुखी से हैं। और एक लाभ है, मैं नामदान केंद्र में सेवा करने के लिए थे, तो वहाँ पे एक भगत जी आया सुबेरे सुबेरे, तो हम चाय गर्म करने के लिए सिलेंडर चालू किए, तो उतने में सिलेंडर लीक था, क्या था हमें नहीं पता, तो 3 फीट ऊपर आग जलने लग गया। हम उस आश्रम में 4-5 भगत थे, तो हमें लगा कि हम बंद कैसे करें, हम बंद नहीं कर पाए और हमें लगा कि अब फटने वाला है, तो हम आश्रम के बाहर निकल गए। उसके बाद में हमें प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज जो हमें मंत्र दिया हुआ है तो उसका जाप चालू कर दिए। जब सतनाम के जाप चालू किए तो कम से कम 15-20 मिनट के बाद हम अंदर गए आश्रम के, तो वो आग जो 3 फीट ऊपर जल रही थी वो बुझ चुकी थी, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। हम अचंभे में रह गए कि ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हमारे साथ में कि हम अभी खुद अपने आंखों से देखे 3 फीट ऊपर जल रही थी, अभी शांत हो गए। तो सर ये लाभ हुए। और एक लाभ और है सर
कि हम संध्या आरती कर रहे थे और पूरे परिवार बैठे हुए थे, और जैसे ही संध्या आरती कर रहे थे तो हमारे छाते पे एक बिच्छू बैठा हुआ था, और उतने में हमें पता नहीं था, हम आँख बंद करके आरती कर रहे थे। तो उतने में संत रामपाल जी महाराज जो है अचानक से हमारे छाते में बैठे हुए दिखे। तो हम ऐसे गुरुजी के तरफ देखे, तो हम गुरुजी के बदले हम ये देखे कि बहुत बड़ा बिच्छू बैठा हुआ है। तो उस बिच्छू को हम हाथ से निकाल करके नीचे रखे सर। तो वो बिच्छू के डंक मारने से हमको संत रामपाल जी महाराज जो है बचाया। तो ये चमत्कार हुआ सर। और एक लाभ ये हुआ कि अभी 3 महीना पहले हम बाइक लिए हुए हैं परमात्मा की दया से, और हमें चलाना कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हम अचानक से 60-70 में वो गाड़ी चलाने लगे। तो एक ये मोड़ थी रास्ते में और पानी भी गिरा हुआ था। तो वो जो हमसे समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, स्पीड ज़्यादा हो गई, हम संभाल नहीं पाए, और हमारी जो गाड़ी जो है रोड के पाइप की तरफ जाने लगा, और नीचे में खाई था 3 फीट और एक झाड़ भी था। बस ऐसा वैसा टकराने वाला था हमारा गाड़ी। उतने में हम गुरुजी को याद किए, अब आप ही हो मालिक, अब तो हम आज नहीं बच सकते, हम बहुत कुछ भी हो सकता है। तो सर हमें गुरुजी जो है ना ऐसी दिखाई दिया, और आज संत रामपाल जी महाराज हमें दिखाई दिया, और अचानक से हमारे ब्रेक भी लग गया, और हाथ के सामने ब्रेक भी लग गया और पैर का ब्रेक भी लग गया, और जैसे कि गाड़ी से कोई उतार रहा है इस टाइप का हमको उतार करके बाजू में रख दिया। और मेरे गाड़ी को थोड़ा भी खरोच नहीं आया, और मामूली सी पैर में थोड़ा दर्द हुआ, उसके बाद में कुछ भी नहीं, चोट नहीं आई मुझे। और एक लाभ ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं काम करने गया था, जिनके घर में मैं काम करने गया था उसके घर में एक दीवार से लग करके एक वायर गई थी। उस वायर में टेप नहीं लगा था, खुला था वायर। तो अचानक से मेरे जो बाहें जो है टकरा गई उस वायर से, और जी उस करंट से मैं कम से कम 1.5-2 मिनट तक के चिपके रहा और अंगार निकलते रहा, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ भी नहीं हुआ सर। इस करंट लगने से मैं बच गया, और मुझे एक और नई जीवन दान मिला, और भूत प्रेत का जो बाधा था उससे भी मैं बच गया। और मेरे घर में आर्थिक स्थिति जो खराब हो गई थी आज वो भी सुधर गई है, और मैं अब पूरे परिवार सुखी जीवन जी रहे हैं। अब कोई बात की ऐसी तकलीफ़ नहीं है, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज की दया है जो इतनी बार हमें जीवन दान दिया है, हम बता नहीं सकते, इतनी हमारे ऊपर दया किया है परमात्मा ने। सर जो भक्त समाज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भक्त समाज हमें देख रहा है उनसे हम विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आने से मिला है वो लाभ आप लोगों को भी मिल सकता है। आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके, ज्ञान को समझ के दीक्षा प्राप्त करके आप आते हो तो आपको भी ये लाभ हो सकता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस चैनल के नीचे में एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में नंबर होते हैं, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर। उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप कोई भी अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा करके आप उस नामदान केंद्र से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई।